आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक के बारे में, टोयोटा। हम इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को डिकोड करेंगे। ये कहानी ना सच में बहुत शानदार है। एक बेहद साधारण सी शुरुआत से लेकर पूरी ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर राज करने तक का सफर। और अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ये कंपनी अपने अब तक के सबसे बड़े बदलाव का सामना कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक लकड़ी के लूम यानी कपड़ा बुनने की मशीन बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कार कंपनी कैसे बन गई? अजीब लगता है ना? लेकिन टोयोटा के फ्यूचर को समझने के लिए हमें इसके इस बेहद असामान्य, अनयूजुअल से अतीत को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका सफर शानदार कारों से नहीं बल्कि कपड़ा मिलों से शुरू हुआ था। ओके, तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बात 1890 की है, जब साकिची टोयोटा ने लकड़ी का एक लूम बनाया था। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था, संसाधनों की भारी कमी थी, और ऐसे मुश्किल समय में टोयोटा ने कमाल का पिवट किया, टेक्सटाइल मशीनरी से सीधा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। 1935 में उन्होंने अपना पहला G1 ट्रक लॉन्च किया और 1936 में मॉडल AA पैसेंजर कार के साथ बाजार में एक धमाकेदार एंट्री ली। कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। उसी तंगी के दौर में टोयोटा के इंजीनियर ताइची ओहनो ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जिसने दुनिया बदल दी, जस्ट इन टाइम या JIT। आपको पता है ये आइडिया उन्हें कहां से मिला? अमेरिका के सुपरमार्केट से। सुपरमार्केट में शेल्फ पर बस उतना ही सामान होता है जितना बिकने वाला हो, और खाली होने पर ही उसे दोबारा भरा जाता है। टोयोटा ने इसे अपनी फैक्ट्री में लगा दिया। मतलब पार्ट्स का स्टॉक करके बड़े बड़े गोदामों का खर्च नहीं बढ़ाना है, बस जितनी मांग है उतना ही बनाओ। इसे पुल मेथड कहते हैं। JIT के साथ ही उनकी एक और ब्रिलियंट फिलॉसफी जुड़ी है, जिडोका। इसका मतलब है मानवीय स्पर्श के साथ ऑटोमेशन। आसान भाषा में समझें तो अगर मशीन या इंसान को प्रोडक्शन के दौरान एक छोटी सी भी खराबी यानी कोई डिफेक्ट दिखता है तो उसी पल पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन रोक दी जाती है। जी हाँ, पूरी लाइन, ताकि कोई भी खराब पार्ट आगे ना जा सके। इसी एक फिलॉसफी ने टोयोटा को दुनिया भर में उनकी उस लेजेंडरी रिलायबिलिटी की पहचान दी है जिस पर आज हम सब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो है पुश सिस्टम और टोयोटा के पुल सिस्टम का फर्क। पुरानी सोच क्या थी? बस माल बनाते जाओ और बाजार में ढकेलते जाओ, यानी पुश करते जाओ। इसमें ओवर प्रोडक्शन का बड़ा रिस्क था। लेकिन टोयोटा के पुल सिस्टम ने इस पूरे गेम को ही पलट दिया। वो सिर्फ एक्चुअल डिमांड के आधार पर गाड़ियां बनाते हैं, और यही सिस्टम उन्हें बाजार के भारी उतार चढ़ाव और पैसों की भयंकर बर्बादी से बचाता है। अब अपनी फैक्ट्री के फ्लोर को एक सुपर एफिशिएंट मशीन बनाने के लिए टोयोटा ने 7 तरह की बर्बादियों की पहचान की। जापानी में इसे मुदा कहते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है टिम वुड। T से ट्रांसपोर्टेशन, I से इन्वेंट्री, M से मोशन, W से वेटिंग, O से ओवर प्रोडक्शन, दूसरे O से ओवर प्रोसेसिंग और D से डिफेक्ट्स। इन 7 कमियों को चुन चुनकर खत्म किया गया, और सच मानिए इसी ने उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी बनाया है। भाग 1, रिकॉर्ड विथ वर्ष 26 माइलस्टोन्स, रिलायबिलिटी की लहर पर सवार। तो इतिहास की उन शानदार नींवों से निकलकर अगर आज की बात करें तो जरा इस नंबर को देखिए, 4,06,081। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। वित्त वर्ष 2026 में एक्सपोर्ट को मिलाकर टोयोटा की कुल वाहन बिक्री इस मैसिव फिगर तक पहुंच गई है। ये सीधे सीधे 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब दशकों पुरानी वो जस्ट इन टाइम वाली फिलॉसफी आज के मॉडर्न मार्केट में भी एकदम अचूक साबित हो रही है और उन्हें भारी भरकम मुनाफा कमा कर दे रही है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है भारत का घरेलू बाजार। यहाँ 19% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले साल जहां ये आंकड़ा 3,09,000 के आसपास था, वहीं इस साल ये 3,67,000 को पार कर गया है। और आपको पता ही है कि इस भारी डिमांड के पीछे असल वजह क्या है। बिल्कुल सही, SUV और MPV सेगमेंट, खासतौर पर हमारी और आपकी चहेती इनोवा और फॉर्च्यूनर का दबदबा।
लेकिन देखिए, बिजनेस की दुनिया हमेशा इतनी आसान नहीं होती। Investing.com की इस रिपोर्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा फाइनेंशियल रियलिटी चेक है। दरअसल सिर्फ गाड़ियां ज्यादा बिकने का मतलब ये नहीं होता कि आपका नेट प्रॉफिट भी हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ग्लोबल मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है और बढ़े हुए टैरिफ की वजह से ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद टोयोटा के मुनाफे में थोड़ी गिरावट आई है। तो हाँ, चुनौतियां तो हैं। भाग 2, ईवी मार्केट चैलेंज, एक संकट या एक बदलाव। तो इसी फाइनेंशियल रियलिटी चेक के साथ अब हम उस ड्रैगन का सामना करते हैं जो इस वक्त पूरी ऑटो इंडस्ट्री के सामने खड़ा है। आजकल मार्केट में बहुत सी अफवाहें हैं। क्या टोयोटा सच में किसी बड़ी मुश्किल में है? असल में इसे पतन या डाउनफॉल कहना बिल्कुल गलत होगा। बात दरअसल भारी ट्रांजिशन प्रेशर की है। एक तरफ बेहद आक्रामक नए ईवी स्टार्टअप्स हैं और दूसरी तरफ 2026 तक दुनिया भर की सरकारों के स्ट्रिक्ट एमिशन नियम लागू होने वाले हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस टकराव को आप ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ टोयोटा की पुरानी ताकतें हैं, उनकी शानदार हाइब्रिड तकनीक, रिलायबिलिटी और टिकाऊपन। लेकिन आज के नए बाजार की मांग क्या है? लोगों को प्योर ईवी चाहिए, फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, एआई इंटीग्रेशन चाहिए। जरा सोचिए, जो कंपनी कभी धीरे धीरे परफेक्शन के साथ आगे बढ़ती थी, उसे अब पहियों पर दौड़ने वाले स्मार्ट डिवाइसेस बनाने पड़ रहे हैं, वो भी बेहद अग्रेसिव टाइमलाइंस के साथ। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। पर अच्छी बात यह है कि टोयोटा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। वो अपने विशाल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक सॉलिड फ्यूचर प्रूफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसमें 3 बड़े कदम हैं। पहला, नए प्योर इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करना। दूसरा, बैटरी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना। और तीसरा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ाना। वो इस भयंकर बदलाव के बीच भी बहुत संभलकर और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भाग 3, 2026 का रोड मैप, 4 नई एसयूवी। तो इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो 2026 के लिए टोयोटा का प्लान एकदम सेट है। उनकी मल्टी पावर ट्रेन स्ट्रैटेजी में 4 नई एसयूवी आने वाली हैं। ध्यान से चुनिए। एक है प्योर इलेक्ट्रिक अर्बन क्रूजर इबेला, फिर है हाईराइडर का नया फेसलिफ्ट, उसी हाईराइडर का एक नया 7 सीटर वर्जन, और हाँ, 2026 के आखिर या 2027 तक नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर। यानी आप प्योर ईवी चाहने वाले हों या हाइब्रिड के फैन हों, टोयोटा ने हर तरह के खरीदार को अपने पाले में रखने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बात करें अगर प्योर ईवी की, तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? रेंज एंग्जाइटी ना, कि कहीं बीच रास्ते में बैटरी खत्म ना हो जाए। तो अर्बन क्रूजर इबेला के नंबर्स को देखिए। टोयोटा इस डर को सीधा खत्म करने वाली है। 49 किलोवाट बैटरी के साथ आपको मिलेगी लगभग 440 किलोमीटर की रेंज, और बड़े 61 किलोवाट बैटरी पैक के साथ पूरे 543 किलोमीटर की शानदार रेंज। ये आंकड़े सच में बहुत इंप्रेसिव हैं। भाग 4, नया विस्तार, महाराष्ट्र का नया प्लांट। अब देखिए, इन बड़ी बड़ी योजनाओं को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ कागज पर प्लान होना काफी नहीं है, जमीन पर भी तो काम करना होगा ना। इसीलिए टोयोटा महाराष्ट्र के बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिल्कुल नया विशाल प्लांट लगाने जा रही है। 2029 के फर्स्ट हाफ में यहां काम शुरू हो जाएगा। ये प्लांट पूरी तरह से नई एसयूवी बनाने के लिए डेडिकेटेड होगा, और इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी एक बड़ा हब बनने वाला है। और इस प्लांट का स्केल कितना बड़ा है, ये आप इस नंबर से समझ सकते हैं। 1 लाख। जी हाँ, हर साल 1 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसे कहते हैं मैसिव स्केलिंग। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि टोयोटा को अपने फ्यूचर और भविष्य में आने वाली भारी डिमांड को लेकर कितना गहरा कॉन्फिडेंस है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ टोयोटा तक सीमित नहीं रहेगा। जरा इस नंबर पर गौर करें, 2800। ये वो डायरेक्ट नई नौकरियां हैं जो इस प्लांट के जरिए पैदा होंगी। जाहिर है, इस एक्सपेंशन का सीधा और बहुत बड़ा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था और महाराष्ट्र के ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी मिलने वाला है। ये सच में एक बहुत पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और ये पूरी कहानी एक बात को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करती है। जो कंपनी सबसे तेजी से खुद को ढालती है, वही भविष्य में सरवाइव करेगी। कभी जिडोका और जस्ट इन टाइम ने उनकी फैक्ट्री के फ्लोर को बदला था। अब इन्हीं उसूलों को कंपनी की चपलता, उनकी एजिलिटी और बाजार के बदलावों को अपनाने पर लागू करना होगा। सर्वाइवल सिर्फ ताकतवर होने में नहीं है दोस्तों, बल्कि बदलते वक्त के साथ सबसे तेजी से खुद को ढालने में है। तो अंत में आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं।
जिस कंपनी ने लकड़ी के लूम बनाने से लेकर दुनिया की सबसे परफेक्ट कार कंपनी बनने तक का सफर तय किया, क्या उनका ये सतर्क, ये हाइब्रिड फर्स्ट अप्रोच इस लंबी मैराथन को जीत पाएगा? या फिर ये जो आक्रामक ईवी क्रांति चल रही है, ये उन्हें बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलने पे मजबूर कर देगी? 2026 में जब उनकी ये नई एसयूवी सड़कों पर उतरेंगी, तो मार्केट का रिएक्शन देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।